हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था दुबई कोविड पीसीआर टेस्ट रिक्वायरमेंट्स के बारे में। अगर आप इंडिया से दुबई जाएंगे और दुबई से सऊदी अरेबिया जाएंगे तो कोविड पीसीआर टेस्ट के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कब कब आपको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा, इसके बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इंडिया से नेपाल और नेपाल से कोई भी तीसरे कंट्री अगर आप जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो कोविड पीसीआर के क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। ओके, अगर आप नेपाल से जाएंगे कोई भी तीसरे कंट्री तो आपको 2+1 3 कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना पड़ेगा। 2 कोविड पीसीआर टेस्ट हर लोगों के लिए और एक उन लोगों के लिए एडिशनल कोविड पीसीआर टेस्ट है जो नॉन वैक्सीनेटेड है। सबसे पहला टेस्ट आपको इंडिया में करवाना पड़ेगा विद इन 72 आवर्स आपके फ्लाइट डिपार्चर के। आपके फ्लाइट डिपार्चर और जिस समय आपने सैंपल दिया था उन दोनों के बीच में 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और जो भी कोविड पीसीआर टेस्ट अगर आप कराएंगे इंडिया से बाहर जाते समय तो वो सारे लैब ICMR अप्रूव लैब से होने चाहिए। ओके, उसका लिस्ट भी मैं आप लोगों को पिछले वीडियो में भी शेयर करा था, इस वीडियो में भी शेयर कर दूंगा। और ये जो कोविड पीसीआर टेस्ट है नेपाल जाने के लिए वो 5 साल से जो कम उम्र के ट्रैवलर्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। 5 साल से ज़्यादा उम्र का जो ट्रैवलर है उन सबको कोविड पीसीआर टेस्ट करवाना है। ओके, ये तो पहला कोविड पीसीआर टेस्ट था। और मैंने जैसा आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आप जब गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाएंगे तो चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे रिपोर्ट नॉर्मल पेपर में देता है, उसमें ना उनके लेटर हेड रहते हैं ना बाकी डिटेल्स जो नॉर्मली रिपोर्ट में चाहिए ट्रैवल करने के लिए, इंटरनेशनल ट्रैवल करने के लिए, वो सारे नहीं होते हैं। तो एक बार चेक कर लीजिएगा उसे आप। ये था पहला कोविड पीसीआर टेस्ट इंडिया में जब आप करवाएंगे नेपाल जाने से पहले। अब जब आप नेपाल पहुंच जाएंगे, सर्कुलर में तो ये लिखा हुआ है कि एयरपोर्ट में भी होगा, लेकिन जो लोग नेपाल गए हैं उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट में कोई कोविड पीसीआर टेस्ट नहीं हो रहा है। जो लोग वैक्सीनेटेड हैं ओके, वो कोई सा भी होटल में रुक सकते हैं, लेकिन जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा जो अप्रूव्ड होटल्स हैं उसी में रहना है 10 दिन और उनको 11वां दिन कोविड पीसीआर का टेस्ट करवाना है। पहला टेस्ट इंडिया में हो गया, दूसरा टेस्ट आपको नेपाल पहुंचने के 10 दिन बाद करना है उन लोगों के लिए जिन्होंने 2 डोज कंप्लीट नहीं लिया है या फिर लिया भी है तो उनके लास्ट डोज से 14 डेज नहीं हुआ है। और ये भी कोविड पीसीआर का जो टेस्ट है 5 साल से कम उम्र वालों को नहीं करना है। ओके, और जो 18 साल से कम उम्र वाले ट्रैवलर्स हैं उनको वैक्सीनेशन का भी रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपके साथ कोई 18 साल से कम उम्र वाले अगर ट्रैवलर्स ट्रैवल कर रहे हैं और आप वैक्सीनेटेड हैं तो आप उनको भी इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन का ज़रूरत नहीं होगा, वो कोई सा भी होटल में रुक सकते हैं। दूसरा टेस्ट उन लोगों को करवाना है 11वां दिन जो नॉन वैक्सीनेटेड है। ओके, ये था दूसरा टेस्ट। तीसरा टेस्ट नेपाल से जो भी लोग तीसरे कंट्री जा रहे हैं, नेपाल से कोई भी जो भी डिपार्चर हैं उन सारे लोगों को टेस्ट करवाना पड़ेगा कोविड पीसीआर टेस्ट विद इन 48 आवर्स उनके फ्लाइट डिपार्चर के। सऊदी इंटर करने के लिए 72 आवर्स पहले भी अगर आप करवाएंगे विद इन 72 आवर्स, पहले नहीं, मतलब डिपार्चर और आपके जो सैंपल कलेक्शन के बीच में 72 आवर्स होना चाहिए। लेकिन नेपाल का एक अलग गाइडलाइन है कि जो भी लोग नेपाल से जा रहे हैं उनको कोविड पीसीआर टेस्ट विद इन 48 आवर्स बिफोर डिपार्चर करवाना है। वहाँ पे बहुत सारे लेबोरेटरी है, किसी से भी आप जाके करवा लीजिएगा। लेकिन जिस भी एयरलाइन से आप ट्रैवल कर रहे हैं एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि उनका अपना अपना लेबोरेटरी है, उनके वेबसाइट में अलग अलग लेबोरेटरीज़ का नाम लिखा गया है। एक बार चेक कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नेपाल में 15 दिन तो होंगे ही, यही सारी चीज़ आप चेक कर लीजिएगा और अपना कोविड पीसीआर का टेस्ट करवा लीजिएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, वहाँ नेपाल जाने के बाद में कोशिश यही कीजिए कि लैब में जाके खुद सैंपल दे के आइए। किसी को सैंपल कलेक्शन के लिए अपने लोकेशन में आप मत बुलाइए, क्योंकि पहले जब नेपाल का जो ट्रैवल सस्पेंड हुआ था उस समय ऐसे बहुत सारे केसेस आए थे कोविड पीसीआर टेस्ट रिपोर्ट को लेके। तो मैं नहीं चाहूँगा कि आपको कोई परेशानी हो। खुद जाइए वहाँ पे, सैंपल दीजिए, खुद जाके रिपोर्ट लाइए। ओके, ये था तीसरा कोविड पीसीआर टेस्ट, जिसमें से 2 कोविड पीसीआर टेस्ट सब लोगों को करवाना है और 1 पीसीआर टेस्ट उन लोगों को करवाना है जो नॉन वैक्सीनेटेड हैं। और एक सवाल आप लोगों के थे कि क्या नेपाल जाते समय होटल में ही रुकना ज़रूरी है। देखिए, अब तक नेपाल इमिग्रेशन ने 2 सर्कुलर रिलीज़ करा है।
पहला सर्कुलर में उन्होंने ये बात क्लियरली बताया था कि जो भी ट्रैवलर्स आ रहे हैं नेपाल में उनको होटल में ही रुकना है। दूसरा सर्कुलर में उन्होंने बस उन लोगों के लिए बताया है कि 10 दिन इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना है होटल में, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के द्वारा अप्रूव किए गए होटल में, जो वैक्सीनेटेड नहीं है। ओके, तो मुझे ये कंफर्म तो नहीं है कि आप कहीं पे भी रुक सकते हैं, लेकिन दूसरा सर्कुलर में अगर आप देखेंगे तो खाली वो नॉन वैक्सीनेटेड वालों के लिए ही बताया है कि होटल में 10 दिन रुकना है, लेकिन बाकी लोग शायद कहीं पे भी रुक सकते हैं। तो ये था नेपाल ट्रैवल गाइडलाइंस को लेके। अब मेरे जो दूसरा वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा इंश्योरेंस के बारे में, क्योंकि जो भी लोग सऊदी अरेबिया जा रहे हैं, अगर वो रेसिडेंट, सऊदी के रेसिडेंट या फिर जीसीसी के सिटीज़न या फिर सऊदी के अगर सिटीज़न हैं, तो उन 3 कैटेगरी के अलावा बाकी सबको ट्रैवल इंश्योरेंस चाहिए विद कोविड कवर। इसके बारे में मैं आपको बताऊँगा अगले वीडियो में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।